अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। 14 दिन बीत गए। आमिर के महल में अब सबको पता चल गया था कि शरीफुद्दीन ने क्या शर्त रखी है। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आज भी हमारे राजघरों में कई ऐसे सैनिक हैं जो 20-20 मुगलों पर भारी पड़ सकते हैं। हम फिर से युद्ध की घोषणा करते हैं। आदेश दें। ये मत भूलो भगवान दास कि तुम्हारे भाई मुगलों के कब्जे में है और हमारी जोधा वो अभी सूर्यभान के शोक से उभरी नहीं है। कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। अपनी बहुओं को विधवा होते हुए नहीं देख सकते हम। पर मासा, हम कब तक उनकी मांगे पूरी करते रहेंगे? जब तक हमारे पास खजाना है। जब सारा धन खत्म हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम जौहर का रास्ता अपनाएंगे। एक रास्ता और है मासा। अगर जौहर करके अपनी जान देना ही है मासा, तो क्यों न दुश्मनों का सर काट दिया जाए और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर न्यौछावर कर दिया जाए। और इस बात से सिर्फ हम नहीं, इस महल की सारी वीर स्त्रियां तैयार हैं युद्ध में लड़कर अपना बलिदान देने के लिए। आज तुम्हारा साहस देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है जोधा। पर तुम्हें युद्ध पर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। लोग कहेंगे कि राजा भारमल और भगवान दास ने चूड़ियां पहन ली हैं, कि महल की सभी औरतों को युद्ध पर भेज दिया। क्या तुम अपने बापूसा और अपने भाईसा का यह अपमान सह पाओगी? सोचिए बापूसा, युद्ध के अलावा और कोई रास्ता है हमारे पास? एक ही रास्ता है, समय। समय जब तक हमारे पक्ष में नहीं होता, हमें आमेर के शाही खजाने से उन्हें रकम देते रहना होगा, ताकि हमारे बेटे और आमेर दोनों सुरक्षित रहें। भगवान दास, समय किसी की राह नहीं देखता, किंतु हमें सही समय की राह देखनी होगी। आपने हमें बेटा क्यों नहीं बनाया कान्हा? जवाब दीजिए। अगर हम बेटा होते तो आज हम सामना कर सकते थे उस जलाल का। हमसे अपने बापूसा का झुका हुआ सर नहीं देखा जाता। वो आप ही थे ना जिसने सारथी बनकर अर्जुन को रास्ता दिखाया था? तो फिर आज आप कहाँ हैं, जिस आमिर ने हमेशा आपको पूजा है? आज वो संकट में है। हमारे तीनों भाईसा का जीवन संकट में है। तो आज क्यों नहीं आप हमें कोई रास्ता दिखा रहे हैं कान्हा? हम तो अपनी परीक्षा देंगे, लड़कर या मरकर। पर आज हमारे साथ साथ परीक्षा आपको भी देनी होगी। जो लोग आपको पूछते हैं, जो आपको अपना रक्षक मानते हैं, आपको उन्हें आज अपने होने का प्रमाण देना होगा। देना होगा प्रमाण, देना होगा कान्हा।
भारमल का खजाना खाली हो रहा था और शरीफुद्दीन की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भारमल से कहो, अब 5000 अशरफियों से काम नहीं चलेगा। 10,000 अशरफियां चाहिए हर महीने। शरीफुद्दीन का लालच, उसकी मनमानी दिन ब दिन भारमल की चिंता बढ़ा रही थी। विधि का विधान, अगर सूर्यभान जीवित होता तो आज के दिन जोधा की शादी उससे हो रही होती। शादी तो अब भी हो रही थी, लेकिन आमेर में नहीं, आगरा में। जलाल की जिंदगी ने एक और मोड़ लिया था। बहरम खान की मौत के बाद उनकी बेगम सलीमा सुल्तान अपने सौतेले बेटे रहीम के साथ महल में आ गई थी, पर वो बहुत ही डरी हुई थी कि कहीं महामंगा उसके सौतेले बेटे रहीम को मरवा न दे, क्योंकि वो बहरम खान की औलाद थी। जलाल इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि बहरम खान के खिलाफ कोई और नहीं, महामंगा ही थी, पर महम के प्यार के सामने जलाल मजबूर था। आखिरकार बहुत सोच समझकर जलाल ने एक अहम फैसला लिया। जलाल समझ गया था कि सलीमा सुल्तान और रहीम उसके महल में तभी महफूज रह पाएंगे जब उन्हें कोई अहम जगह दे दी जाएगी। जलाल ने सलीमा सुल्तान की सलामती के लिए उससे निकाह कर लिया। यह निकाह सिर्फ एक रस्म के तौर पर किया गया था, जिसके जरिए जलाल ने बहरम खान के परिवार को महफूज किया था। कबूल है। कबूल है। महम का फेंका हर पासा उल्टा जा रहा था। पहले वो अपने बेटे आदम के साथ बख्शी बानो का निकाह करवाने में नाकाम रही, और अब उसके दुश्मन बहरम खान की बेवा को जलाल ने अपनी बेगम बनाकर महामंगा के हाथ पैर बांध दिए। अब तक जलाल ने महम को बख्शा, लेकिन अब एक बात महम पर भारी पड़ने वाली थी। इस वक्त ये दोनों जलाल के हुजरे में जरूर कोई राज की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जहांपना। मालवा में आदम खान ने मुगलों का नाम मिट्टी में मिला दिया है, और उसने बाज बहादुर की प्रेमिका रूपमती को अपनी हवस का शिकार बनाने की भी कोशिश की। इसी वजह से रूपमती ने खुदकुशी कर ली। इतना ही नहीं हुजूर, जितना खजाना वहां बटोरा गया उसका बहुत छोटा हिस्सा आगरा भेजा गया है। अपनी हद पार कर चुका है आदम खान। हमने उसे मालवा जीतने को कहा था, उसे बर्बाद करने को नहीं। कल तक हम ही उसे इनाम देना चाहते थे, लेकिन अब हमें उसे उसकी हत्या दिलानी होगी। अगर कल बख्शी बानो और शरीफुद्दीन का निकाह ना होता तो हम अभी कूच करते, लेकिन अब रुकना होगा। निकाह के बाद हम सारंगपुर जाएंगे और इस बात का फैसला करेंगे कि आदम खान के साथ क्या सलूक किया जाए। एक बात और, इस बात का जिक्र आप दोनों किसी से नहीं करेंगे। हम अकेले वहां जाएंगे और आदम खान का इल्जाम और उसका अंजाम हम खुद तय करेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।